सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। मैं मिथिलेश कुमार। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं होते। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 1857 की महान क्रांति, जो भारत की स्वतंत्रता का पहली क्रांति होती है। और इसी जो है विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन, उसके व्याख्यान इत्यादि हम लोग देखेंगे। 1857 की क्रांति जो है, तत्कालीन कारण क्या था, इसके संबंध में जो है हम लोग जानेंगे। चलिए, कहता है कि 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। कौन? ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड राइफल लाया गया। अब क्या है कि इसके लिए जो कारतूस बनाए गए, उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। क्या है कि राइफल में भरने से पहले जो कारतूस लगा हुआ होता था, उसको मुंह से जो है उसको ओपन करना होता था, खोलना पड़ता था। अब यहाँ पर देखिए, इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण या मुख्य कारण बन गया। देखिए, 1857 का तत्कालीन कारण क्या था? सबसे पहले तो ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल लाया गया था, और उस राइफल में कारतूस भरने के लिए, उस यानी कह सकते हैं राइफल में कारतूस भरने के लिए मुंह से क्या करना होता था? खोलना होता था। उसके बाद उस कारतूस में अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ने जो है क्या लगा देने लगा, किस चीज का लेप लगता था? तो जो है गाय और सूअर की चर्बी का लेप का प्रयोग किया गया, और यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना। ये देखना है। आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। कहता है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। देखिए, इनका क्या गलती था मंगल पांडे का, कि इन्होंने जो है गाय का जो चर्बी का लैस जो लगा हुआ था उस कारतूस में, तो उसको मुंह से काटने से स्पष्ट का कर देते हैं, मना कर देते हैं, जिसके वजह से ब्रिटिश जो है इनको गिरफ्तार कर लेता है और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। तो अब ये क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे पहले जो है 1857 में किसको फांसी दी गई? तो आपको याद रखना है मंगल पांडे को। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो है मंगल पांडे का जो संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से है, यानी ये जो है ब्रिटिश के लिए एक सिपाही का भी काम करते थे। अब यहाँ पर 10 मई 1857 के दिन मेरठ यानी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में एक पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की जो है शुरुआत की गई। कहाँ से शुरुआत की गई? मेरठ के यूपी में। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी को पूछेगा कि जो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? तो मेरठ से हुई। ठीक है, और कब? तो 10 मई 1857। अब ये जानना है कि 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टेन यानी लिबरल थे, लिबरल पार्टी से थे। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि 1857 की जो क्रांति हो रही थी उस समय वायसराय कौन था ब्रिटिश का, या गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टेन।
फिर कहता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ। बोला 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है अंतिम मुगल सम्राट कौन किया था? बहादुर शाह जफर। हालांकि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर जो है अपने पुत्र को भी खोना पड़ा था। इनकी आंखों के सामने इनके जो है तीनों बेटों को गोली मार दी गई थी। यहाँ कुछ खास है, देखिए कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ये भी कुछ प्रश्न किया जा सकता है कि भारत में सेना बनना कब शुरुआत हुई, तो 1748 ईस्वी में आरंभ हुई। उस समय मेजर स्ट्रेंजर को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। मेजर स्ट्रेंजर को जो है भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है, तो मेजर स्ट्रेंजर। अब आगे आते हैं हम लोग 1857 की क्रांति के असफल के उपरांत सेना में अंग्रेजी सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बुरा है कि जब 1857 की क्रांति जो है असफल हो जाता है तो उसके उपरांत अंग्रेजी सैनिक और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है और बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात जो है 2-1 कर दी जाती है, यानी अंग्रेजों की सैनिक ज्यादा और भारतीय सैनिक कम, है ना। बुरा है कि बंबई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5-2 का रखा गया। यहाँ तो और भी अन्याय किया जाने लगा। आगे हम लोग देखेंगे कि 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया। जब 1857 जो है बच्चों पूरे भारत में सरगर्मी ला दी थी, तो उस 1857 की क्रांति हेतु जो है कह सकते हैं कि जांच के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए जो है एक कमीशन बनाई गई जिसको पील कमीशन कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप सभी को पूछ देगा कि 1857 की जांच हेतु कौन सी कमेटी की गठन की गई थी या समिति की गठन की गई थी, तो पील कमीशन। आगे हम लोग देखेंगे कि बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया। ठीक है ना, जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया और गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। जो जिसे भारतीय सेना ज्यादा भाग लिया था तो उनको कम कर दिया ताकि जो है भारत की ताकत कम हो जाए, यहाँ के लोग कम विरोध करने लगे, है ना। तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। जो है सिख रेजिमेंट जिसको गोरखा कहते हैं, ये लोग लड़ाई नहीं चाहता था, ठीक है ना। जो 1857 में जो है क्रांति आई थी तो ये लोग दबाने की कोशिश किया कि कोई क्रांति नहीं हुई है और जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भी मदद किया 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, ताकि लोगों तक, जन जन तक इस जो है क्रांति का विस्तार ना हो और आंदोलन का जो है विकराल रूप ले ले। तो इन लोगों ने जो है अंग्रेजों की मदद की, दलाली की, है ना, लोगों की गरिमा के साथ खेला। फिर देखिए यहाँ का है कि लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें संख्या में सेना की भर्ती किया गया और उन्हें जो है देखिए ये लोग जो है सिख, गोरखा और पठान जो है उस समय अंग्रेज की मदद किया, इसलिए इन जाति के जो लोगों को बड़ी संख्या में जो है सेना में भर्ती ली गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की इन लोगों ने मदद की थी। फिर क्या है कि भारतीय को सेना में पहुंच ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार था। जैसे भारत के लोगों को अगर कोई ऊंचा पद मिल जाता था सेना के क्षेत्र में तो उसको सूबेदार कहा जाता था, ये भी याद रखना। फिर क्या है कि ह्यू रोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारी में वह एक जो है अकेली मर्द थी।
ह्यू रोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के जो है उन्होंने क्रांतिकारी में एक अकेली मर्द की उपाधि दी थी। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का कुछ मत है ना, और इतिहासकार है। कुछ लोग कहते हैं कि जो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, है ना, तो कौन कहा था? बीड़ी इतिहासकार। ये बीड़ी इतिहासकार जो था, इनका कहना था, इनका मानना था, इनका विचार था कि यह जो युद्ध हुआ, ये जो विद्रोह हुआ, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। दूसरा में आइए, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा? डिज़रायली ने। डिज़रायली का कहना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह का यानी राष्ट्रीय विद्रोह था। तीसरा में है, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, है ना, इसलिए सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कौन कहा? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। अगर ऐसा लोग अगर कह देता है ना कि सिपाही विद्रोह था, तो कहीं ना कहीं जो है 1857 की क्रांति को दबाने की कोशिश किया जाता है। ये पूरे देश की भावना और गरिमा की लड़ाई थी, है ना। तब जो है जन जन में जो है स्वतंत्रता के प्रति जागृति आता। लेकिन ये जो है सर जॉन लॉरेंस का कहना है, अरे ये तो जो है सिर्फ जो है सिपाही विद्रोह था। देखिए यहाँ पर चौथा में है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। क्या बोलता है? यह अंग्रेजों का फुट डालो और राज्य करो का जो है क्या है? षड्यंत्र था। किसका कहना है? जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम का कहना था कि ये जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए जो है अंग्रेज ऐसा किया था। फिर पांचवा बोलता है कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता यानी अंग्रेज और हमारी सभ्यता संस्कृति के बीच जो है लड़ाई थी, क्योंकि चर्बी यानी गाय की चर्बी जो है हमारा हिंदू सभ्यता का जो है एक गरिमा और सम्मान की बात होती है, तो उसको जो है ठेस पहुंचाने के लिए बर्बरता का प्रयोग किया अंग्रेज। ये किसका कहना था? टी.आर. होम्स का। फिर नेक्स्ट कहता है कि यह जो है धर्मांधों का ईसाइयों का विरुद्ध युद्ध था। ये कौन कह रहा है? L.E.R. रीज। कौन कह रहा है? L.E.R. रीज। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र हैं, कहाँ कहाँ जो हैं और कौन कौन नेतृत्व किया, तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% जो है इम्पोर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको ये आएगा जरूर, तो ध्यान से देखिए। ये कहता है कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर, है ना, और बख्त खान जो है अगुवाई किया था, नेतृत्व किया था 11 और 12 मई को, है ना, 11-12 मई 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर जो है इसका जो है नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहब जो हैं और तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व किया था 5 जून 1857 से। क्वेश्चन तो ये पूछता है कि कानपुर से किसने नेतृत्व किया, तो नाना साहब। लखनऊ से बेगम हजरत महल कब की थी? 4 जून 1857 ईस्वी को। इन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक आजादी की बिगुल फूंक दी थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इसलिए इनका नाम जो है झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये कब? तो जून 1857 में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बिगुल फूंकती है। इलाहाबाद में लियाकत अली, और ये जो है 1857 का नेतृत्व किया, कहाँ से? तो इलाहाबाद से। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, ये जो है अगस्त को 1857 में बिगुल फूंकते हैं। फिर क्या है? बरेली से खान बहादुर खान, ठीक है ना, ये भी 1857। फिर क्या है कि फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला, क्या है? फैजाबाद से कौन है? मौलवी अहमद उल्ला। और फतेहपुर से है अजीमुल्ला, ठीक है ना।
और कहना है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यहीं तक नहीं बच्चों, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। कब? 18 अप्रैल 1859 को। किनको? तो तात्या टोपे को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा जो है उनको फांसी में लटका दिया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर कहता है कि विद्रोह जो है दबाने वाला कुछ व्यक्ति थे, है ना, कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लोग तक जो है लोगों के बीच ऐसा कहा जाने लगा कि कोई ऐसा बात नहीं है 1857 की क्रांति में, है ना, जिसमें स्वतंत्रता की जो है आजादी का बिगुल फूंका गया हो। तो यहाँ पर निकलसन एवं हडसन, निकलसन और हडसन जो है ये जो है 21 सितंबर 1857 को जनता के बीच ऐसा बयान अपना दिए थे। फिर वह जो है कैंपवेल जो है 6 सितंबर 1857 को, बुरा हेनरी लॉरेंस कैंपवेल ये भी जो है। उसके बाद ह्यूरोज, कर्नल नील, विलियम टेलर एवं विसेंट आयर, जनरल रेनर्ड जो है, ये सारे जो जितने भी अंग्रेज का नाम है ये सब विद्रोह को दबाने की कोशिश किया कि ऐसा कोई सिपाही विद्रोह या जो है 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। तो बच्चों ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप सभी का, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, एक्सप्लेनेशन को सुनिए। ये क्वेश्चन आपको 100% आने वाला है। धन्यवाद।